मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और इस टाइम भाई तुम लाइव जुड़ गए हो। और हरियाणा की एक छोरी यह वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी ज़्यादा तो ज़रूरी है। एक भाई जब हरियाणा की जो बेटी है भाई किस तरह जो है असुरक्षा बर्बादी की कगार पर जीवन के ऊपर पहुंची है। ये जो छोरी मार्गेले बैठी है इसका जीवन बर्बाद हो गया, क्यों कर होया है, कारण क्या है। मैं नहीं कहूँ जितने भी माँ बाप, और असल तो मैंने कहूँगा भाई जाना सियाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरा गत पड़ोसी मित्र प्यारा जो भी मारे गेला जुड़ रहे हैं वीडियो ने भाई शेयर कर दो। क्योंकि भाई अगर हमने अपनी हरियाणा की असल तो पूरे भारत की बेटियों की जिंदगी जब बचानी है बर्बाद होता है तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई किस तरह जीवन बर्बाद होते हैं। आज यह बेटी जो है किस तरह खून के आंसू रोने लग रही है, कारण के बनया के घटना घटी इस पर खुद पूछेंगे। तो के वाक्य बनया था, किस तरह घटना, क्यों रोना पड़ रहा, आपका जीवन बर्बाद क्यों करोया। भाई ये इसकी कंपनी जब मैंने ज्वाइनिंग की थी पहले इसने दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद ही जब मैं कंपनी गई नहीं तो मैं बीमार होगी तो मेरे घर आया, पहले फोन किया मेरे घर आया, कंपनी क्यों नहीं आया। मैं बोली मेरी तो तबीयत खराब इसलिए मैं थोड़ा सा दर्शकों ने बता भी दूं, यह बेटी है महेंद्रगढ़ की और लुधियाना में किसी कंपनी में काम कराया करती। और जब कंपनी में काम कराया करती तो एक क्या नाम था उसका जिनके साथ, रितेश राणा उसने दोस्ती बनाई। फिर एक दिन मेरे साथ रेप किया। रेप था 21 मई 2018 को। उसके बाद जब मैंने 22 मई 2018 को फोकल पॉइंट थाने में कंप्लेंट दी तो वहाँ थे मुंशी रामशरण, उन्होंने मेरे को बीरू खान एसआई के पास भेज दिया कि उनको दे दो। मैंने उनको दी तो उसने उसके मम्मी पापा से बात करी, मम्मी पापा से बात करके फिर मेरे को बुलाया। मेरे को बुला के कहता कोई नहीं हम तेरी शादी करवा देंगे बेटा, रेप का मत डाल, इसके बाप की सरकारी नौकरी है वो चली जाएगी। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा दर्शक देखो मोहम्मद भाई जो पत्रकारिता कराया करा नहीं वो बैलेंस वाली पत्रकारिता करेंगे। इस बेटी की भी जो बड़ी गलती है, एक बेटी के पास सबसे बड़ी जमा जो पूंजी होती है वो उसकी इज्जत हुआ है। तो बेटे तन्ने भी तो ध्यान रखना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती करी है। नहीं उसने रेप किया था, मैंने तुरंत एप्लीकेशन भी लगाई थी। मैंने एप्लीकेशन फोकल पॉइंट थाना में दी थी, वो लिखित में दी थी, वो मेरे पास नहीं है, उनके पास उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया था मुझे। फिर इसके बाद इसके मम्मी पापा मेरे घर आते रहे, मेरे से बात करते रहे बेटा शादी करवा देंगे ये वो। यानी कि जिस लड़के के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ये वो लड़का है भाई, ध्यान से देखो, ये लड़का है जिसने की इस बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कराया। तो इसकी फिर कंप्लेंट कित करवाई, कंप्लेंट फोकल पॉइंट थाने में। ये देखो ये 2019 में फिर इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैंने 2019 में फिर से कंप्लेंट लगाई हुई है, ये रही 19 अप्रैल 2019 को लगाई हुई है। अच्छा 19 अप्रैल 2019। ये सारी एप्लीकेशन पूरी की पूरी है जो इन्होंने मेरे से एफिडेविट देके वापस और ये जो सब तो बड़ा मामला गड़बड़ होने लग रहा है वो तरतीब बताया जाए कि यू जो लड़का है जिसने की हरियाणा की इस छोरी का जीवन बर्बाद कर दिया, यू कल ने शादी करने लग रहा है। हाँ जी कल शादी करे है ना, कल नहीं पता नहीं। अब इसके लिए लड़का पहले भी लड़की ढूंढी थी, अब फिर इसके घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं। अच्छा मुकदमा अब इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। हाँ जी। धारा कौन सी लग रही है, 376 506 376 और 506 गैर जमानती धाराएं हैं। हाँ जी। अब इसकी जमानत हो रही है, क्यों करे है। इसकी जमानत जो पुलिस वाले बीरू खान है, एक तो एसआई, एक किरणप्रीत कौर और एक रामशरण मुंशी है वहाँ पे, उन लोगों ने इनसे पैसे अच्छे खासे लिए हैं और इसलिए उन्होंने चुपचाप इसकी जमानत करवा दी। पहले तो बोलते हैं कि मिल नहीं रहा। जब मैंने कमिश्नर ऑफिस पे पहला धरना मैंने 4 जून को दिया, दूसरा मैंने 19 जून को दिया, तीसरा धरना मैंने 8 अगस्त को दिया, फिर मैंने 26 अगस्त को दिया। 26 अगस्त के बाद नहीं 26 उससे 8 के बाद मैंने 11 को आईपीएस है अभी नहीं आई जॉइंट कमिश्नर, उसके वहाँ पे दिया सिविल लाइन में। फिर हाँ जी लुधियाना में। फिर उसके बाद मैंने 26 अगस्त को दिया, फिर मैंने 4 सितंबर को दिया। जब मेरे को 4 सितंबर को धरना दिया तो मेरे को कहते उसके बाप को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन 9 सितंबर को उसकी जमानत करवा दी। जब मेरे को पता चला मैं कमिश्नर के ऑफिस फिर से धरना दिया 10 सितंबर को, लेकिन कमिश्नर मेरी वीडियो बना के कहते तेरी वीडियो वायरल कर देंगे दोबारा यहाँ पे धरना दिया तो। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, न्याय दिलवाना तो बाढ़ में गया। मैं फिर कहूंगा भाई हरियाणा की छोरी हो चाहे पूरे देश की जो बेटी हैं वह बेटी इस वीडियो ने ध्यान से देख लें किस तरह धोखाधड़ी की शिकार हो जाए हैं। एक तरह से यू एक तो चले अगर वो जो लव जिहाद होया करे और भाई यू भी जो मामला है
यू इससे तो मिलता जुलता है एक तरीका से, क्योंकि इस बेटी का जो जीवन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यानी कि शारीरिक शोषण होया, उसके बाद मानसिक हरासमेंट, उसके बाद पुलिस की पुलिस जो इस लड़की के जो आरोप हैं, अब भाई यू जो लड़का पक्ष है यू पुलिस वाले तो मिलकर और भाई इसके जो है ना कितने भी पंजे लाखन दे रहा ये एफिडेविट भी दिया था मुझे मेरी अच्छा धोखाधड़ी का सब तो बड़ा मामला, यानी कि जब पहली बार जब मामला गड़बड़ होया जी, जिस तरह बलात्कार का जो पहली बार मामला दर्ज करवाने का जो प्रयास किया इस बेटी ने, तो उसके बाद उस परिवार ने, पूरा परिवार ने दिया एफिडेविट ये। हाँ जी, उनके लड़के वाले ने, हाँ उनके वही क्या नाम इसका, रितेश यानी रितेश के घरवाले ने पूरा एफिडेविट, पूरी मतलब जो है ना इनको न्यू आश्वासन दे दिया अब भाई तू सिर पर हाथ धर दिया है। हाँ जी, ये देखो उनके प्रधान वगैरह ने भी पीछे ये साइन ये देखो ये कर रखे है, उनके प्रधान ने भी ये सारी चीजें उनके ऊपर दान लंबड़दार, ये देखो भाई सबके दस्तक हैं, यानी कि सारे ने मिलकर न्यू आश्वासन दे दिया अब भाई इस तरह का जो है ना बलात्कार का मामला दर्ज ना हुआ है और भाई तेरी शादी करवा देंगे। शादी का बाप की गवर्नमेंट जॉब है ना, बोले इसके बाप क्या नाम उनके पिताजी का, मदन राणा, उनकी फोटो भी मैं दिखा देती हूँ अभी फोन में। कहाँ है दिखाओ, 1 मिनट में दिखाती हूँ। रणबीर हैंग हो गया भाई, इतने अभी दिखा देती हूँ, उनकी भी फोटो फोन से ही हो जाता है। हाँ तो भाई एक यानी ये समझ लो कि सोची समझी साजिश के तहत पूरे परिवार ने मिलकर इस बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। फिर हम कहेंगे भाई जितने भी माँ बाप भी देखने लग रहे हैं वह अपनी बेटियां तो यह वीडियो जरूर दिखा दें, क्योंकि इसका बहुत बड़ी सीख मिला है। इस बेटी का तो जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन कम तक हम अपने घर में जो बेटी है नी उन तीनों समझा सका, बता सका भाई किस तरह जो है सूझबूझता रहना चाहिए। बाहर जावा तो महेंद्रगढ़ की या छोरी जब लुधियाना में गई और ओड़ा कंपनी में काम करने लगी तो भाई ओड़ा एक लड़का गिला जो है दोस्ती होगी, और वह जो दोस्ती है ये है इसका बाप, ये लड़की का पिताजी है भाई। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दो। तो किस तरह जीवन बर्बाद हुआ है। और इसमें मैं फिर यह एक बात कहूंगा कि भाई कितने किते इस बेटी की भी बहुत बड़ी कमी है। कमी यह है कि जो अपनी सबसे बड़ी पूंजी ये है भाई लड़के का जो बाप है, जो लड़की के पास सबसे बड़ी पूंजी हुआ है। अच्छा वो न्यू भी सुनन में आई है बेटा कि भाई उसने आपकी मांग में सिंदूर भी भरा है, कुछ इस तरह की वीडियो भी, ये भी वीडियो है मेरे पास। तो कोर्ट मैरिज वगैरह का अभी तक ऐसा तो कोई वो नहीं मामला बना होगा नहीं। ये तस्वीर है भाई, तो ये वीडियो ये भाई इस बेटी की हम तो नु कहा ये यानी कि बर्बादी की तस्वीर है। ये देखो ये इस तरह से नहीं, ये जब पहली एप्लीकेशन जब इसने रेप किया था पहली बार तब की है, तब मैंने फोटो खींची थी। ये भागने लगा, मैंने इसको भागने नहीं दिया था ना, तब मैंने एप्लीकेशन लगाई, तब की फोटो है। अब ये फरार है, कहाँ है ये? नहीं, अब ये जमानत करवा के अपने घर पे आराम से। नहीं इसमें तो जमानत तो नहीं होती। उन्होंने कच्ची बेल करवा दी। ये देखो ये मेरे पास है, पड़ा है, मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे को बाद में पता चला जब मैं कोर्ट में, ये इसकी रश्मि मैडम ने इसको जमानत दी है। तो भाई कुल मिलाकर हमारा फिर यो है कि भाई इस वीडियो का माध्यम था बहुत बड़ा संदेश ये है कि जिस तरह इस बेटी का जीवन बर्बाद हो गया। अच्छा ये बताओ वो जो महिला कौन सी थी अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी, उसका नंबर दो। किरणप्रीत कौर, उनका नंबर दो। वो क्या गड़बड़ कर रही है? वो इनके साथ मिली हुई है और उसी ने जमानत करवाई। मेरे को तो किसी बात का पता तक नहीं था। वो चुपचाप। उनका नंबर है आपके पास? हाँ जी दो। 98 क्या कौन से क्या डेजिग्नेशन है इनका? ये 1 मिनट 98 डायल कर दो इसमें। तो भाई जो अधिकारी हैं और खास तौर पे जो महिला पुलिस कर्मी है उनने तो खास तौर पे संज्ञान लेना चाहिए। और मामले भी निकल दे भाई, चलो लड़की ने एक समझौता भी कर लिया था भाई चलो शादी हो जाएगी, शादी में जो है ना सारी पाछली जो गलती हैं वह ढकी जाऊंगी, लेकिन वो काम भी कोई नहीं होया। डायल कर दिया। इंस्पेक्टर है और इसने इसके किरणप्रीत है। हाँ जी, इस लड़के के घर है ना रेड डालने गए थे। 19 जून को मैंने धरना दिया। 20 जून को इसने मेरे से 10,000 रुपए भी लिए सुबह 7 बजे। सुबह 7:30। ये मामला इनके पास कब आया है? इनके पास आया है जनवरी के 1 के बाद आया है, क्योंकि पहले जो आयु थे ना दूसरे थे, हरजीत सिंह थे, वो चले गए थे बाहर, फिर उनके बाद आया है। तो ये किरणप्रीत जी हैं, उनको हम फोन कर रहे हैं।
हाँ जी बहन जी राम राम। राम राम। किरणप्रीत जी मैं देसी पत्रकार धर्मू बात कर रहा हूँ और आप लाइव जुड़ गए हो हमारे दर्शकों के लिए। हेलो। हेलो। हाँ किरणप्रीत जी आप लाइव जुड़ गए हमारे दर्शकों के साथ, संसार क्रांति न्यूज से बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं फिलहाल इस टाइम बिजी हूँ, ड्यूटी पे है। नहीं ड्यूटी ये बहन जी ये भी फिर मैं बाद में गल करूँ। बहन जी ये भी सुनो, बात तो ठीक है आपकी, ये भी बहुत बड़ी ड्यूटी है, आप लाइव जुड़ रहे हो और एक बेटी की जिंदगी का सवाल है। एक्चुअली मैं इस टाइम रोड पे है, मैं नाके पे है। तो बहन जी थोड़ा सा कष्ट कर लो। नहीं सुनो बहन जी, एक बेटी की बर्बादी और जीवन का वो है सवाल, आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी को साइड में लगा लो और ये जो बेटी है नेहा यादव, इनकी जिंदगी का आपसे बात करती हूँ कि ये लो भाई, ये पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि जब आदमी मान लो खुद की मजबूरी हो, खुद का कोई मामला हो नहीं, तो तुरंत जो है अधिकारी अपनी गाड़ी ने साइड में भी ला ली हैं। और भाई बड़े अधिकारी हैं, ड्राइवर भी हो, सारी बात है, तो आड़े भी हमने ऐसा लगा है भाई दाल में काला है और दाल में काला। ही मिले सभी लोग पहले दिन से मिले हुए। एक लड़के का चाचा है सुरेश, ये भी उसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि वही ये नाहर कंपनी है उसमें वो डाई का काम करता है, तो ये उसके साथ भी सारे मिले हुए। पुलिस वाले अपनी पगड़ी वगैरह अपने कपड़े डाई करवाते हैं वहाँ पे, तो ये उनके साथ मिले हुए। ये सब लोग मिलके ऐसे ही कर रहे हैं। ये उसका चाचा सुरेश, ये उसका लड़के का चाचा है भाई। तो कहने का मतलब ये तस्वीर दिखाने के पीछे हमारा बहुत बड़ा मकसद है। नंबर एक तो मकसद ये है कि भाई जिस तरह इस बेटी का जीवन बर्बाद हो गया, हमारी आगे कोई इस तरह का उदाहरण ना बनाए और हमने कोई इस तरह का लाइव ना देना पड़े। हम नहीं चाहते कि हरियाणा की या भारत की किसी भी बेटी की इस तरह दुर्दशा हुए और खून के आंसू रोने लग रही है। हम नहीं चाहते कि भाई भारत की बेटी इस तरह परेशान हो। और सूझबूझते बेटे तेने बहुत सावधानी से काम करना चाहिए था, बहुत सरलता से परिवार की भी मदद लेनी चाहिए थी। आपके परिवार अब सपोर्ट नहीं कर रहे आपको? नहीं अब कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैंने पहले एप्लीकेशन लगाई थी इन लोगों ने मेरे को इतना झांसे में ले लिया कि बेटा इसके पापा की जॉब चली जाएगी, कुछ नहीं होता, इसकी भी शादी नहीं हो, तेरे भी करवा देंगे। फिर मैंने अपने घर वालों को भी सबको मनाया इसके चक्कर में। उसके बाद मैंने दोबारा जब इसने लड़की पसंद की, जब मैं बोली तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो इन्होंने ये एफिडेविट दे दिया। ये एप्लीकेशन दूसरी बार की, इसने पैसे भी लिए थे, ये देखिए। यानी कि धोखा पे धोखे होते रहे भाई बेटी के लिए। अच्छा आपसे ही पैसे लेते रहे। तो भाई इस बेटी का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। इस के साथ साथ मेरा बुटीक का काम भी है, मेरे पास कैश ज्यादा आता है, तो उसके बाद ही मेरे से कैश भी लेके जाता था। और ये जो बैंक डिटेल है ये तो ट्रांसफर की हुई है, बाकी वो मेरे से कैश भी लेके गए। अच्छा लगभग कितनी? चलो असली देखो, मैं ये तो पैसे वाली बात है, माम फिर दर्शका जी कहेंगे भाई यू जो पीसा दिल्ली वाला नुकसान हो गया नहीं, यू नुकसान इतना को नहीं, जो पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। और एक लड़की के लिए सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होगा भाई। जब इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाए है तो इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं होता। आर्थिक हानि तो फिर भी आज नहीं तो कल ने बोड़ आवेगी, लेकिन भाई इज्जत वाला मामला दोबारा को नहीं आंदा। हम फिर कहेंगे अपना हरियाणा का, भारत का प्रत्येक नागरिक तो इस वीडियो के माध्यम से हम संदेश देवांगे कि भाई बेटी खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और इस तरह की कोई भी मतलब मामला किसी का जासम है और जिस तरह इस बेटी का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, हम नहीं चाहते भाई किसी बेटी का जीवन के ऊपर आँच आवे और किसी की इज्जत न खतरा हो। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हो और वो लड़के की फोटो दिखाना बेटे जिसने आपका जीवन बर्बाद किया है। हिमाचल में ही है? हाँ जी ये हिमाचल में ही है। नहीं फैमिली हिमाचल में रहती है? फैमिली भी, ये भी घर पे आया हुआ हिमाचल में। ये छुप के पहले चंडीगढ़ अपने मामा के पास पढ़ा था। और इस लड़के का चक्कर भी, एक कल्पना नाम की लड़की है चंडीगढ़ में रहती है, उसके साथ भी है, क्योंकि हमने सारी डिटेल वगैरह भाई जो परिवार है, जो दोषी परिवार है वो सुन लग रहा है। और भाई हमारे से संपर्क करे, क्योंकि हमारा फेसबुक पे मोबाइल नंबर है हमारे, अगर वह भी अपनी बात रखना चाहें। और हम तो नहीं को हाँ भाई किसी तरह इस बेटी का जीवन बर्बाद ना हुए, आज भी जो है हम नहीं चाहेंगे भाई वह मिलकर और किसी तरह समझौता कर लें और घर बसा लें तो और बढ़िया है। ये है भाई लड़का रितेश मदन राणा, बिलासपुर जेजवी खेड़ी झंडुत्ता से रहने वाला है ये। अच्छा तो और कुछ कहना चाहोगे बेटे?
इन्होंने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि पुलिस वालों ने इनसे पैसे लिए। पुलिस वालों ने तो मेरे से भी पैसे लिए, किरणप्रीत कौर ने, इसकी गिरफ्तारी के नाम के, लेकिन गिरफ्तारी करने के बजाय इसको बेल दिला दी। जो काम बिना पीछे करने का था उसके पीछे भी ले लिया, काम भी नहीं कराया। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे न्याय दिलवा। मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि ये लोग ऐसे लड़कियों को फंसाते हैं। इसका छोटा भाई भी ऐसे ही करता है, जो निशु नाम है उसका, नितेश, वो भी लड़कियों को ऐसे ही फंसा के ऐसे ही करता है। एक भड़ोली कला सातलाई बाबा बालकनाथ की एक लड़की थी, उसके साथ भी उसने ऐसा किया था, पर वो लड़की चुप होगी और उसकी शादी हो गई। वो सामने नहीं आना चाह रही, वो कह रही है मैं सामने अब नहीं आ सकती। तो भाई यह वीडियो बहुत बड़ी सीख है समाज के लिए, यह वीडियो बहुत बड़ी सीख है माँ बाप के लिए। भाई अपनी बेटी का भी ध्यान रखो। और भाई हम फिर उस परिवार तक भी कहेंगे, वो परिवार भी कितने कितने को घूम फिर के यह वीडियो बात कर लो, नंबर दे देती हूँ। बताओ। भाई लड़का का जो बाप है उस तक भी संपर्क करेंगे, अगर भाई किसी तरह इस बर्बादी को रोका जावे। और हम तो भाई एक बात और है भाई, इसका जब कितने घर बसदा और लड़का वाले मानते हो नहीं, हम इस वीडियो ने भी चैनल पर हटा देंगे, इसी बात नहीं। हमने कोई चैनल की टीआरपी से मतलब नहीं है, इसमें डायल कर दो। इसमें लड़के का जो बाप है उसका संपर्क करेंगे, देखा के होगा। और भाई अगर इसमें कितने सहमति बनती हो, भाई परिवार बसा का बसा रह जे, गलत काम होया, गलत काम में मदन नाम है, मदन और लड़का का नाम रितेश। हाँ जी। लाइव में जोड़ रहे हैं भाई, जिस परिवार के ऊपर आरोप लगाए हैं इस बेटी ने। हाँ मदन जी। मदन जी, मैं देसी पत्रकार धर्मू बात कर रहा हूँ। आप लाइव जुड़ गए हमारे दर्शकों के लिए, आप हमारे चैनल पे लाइव जुड़ रहे हो। अच्छा। हाँ, एक बेटी है, इसने आपके परिवार के ऊपर आरोप लाए हैं, जो आपका लड़का है जो रितेश ने इस बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संसार क्रांति न्यूज से देसी पत्रकार धर्मू। इस टाइम लाखों दर्शक आपको लाइव सुनने लग रहे हैं। आप ये बताओ, इस बेटी का जीवन बर्बाद, ये आरोप लगा रही है बेटी, अगर भाई आपके लड़के ने इसका जीवन बर्बाद कर दिया। एक बात सुनिए। हाँ जी सुनाओ। इसने कोर्ट में केस किया हुआ। हाँ जी। ठीक है ना? तो वो कैसे आरोप लगा रही है जब वो झूठी साबित हो रही है? नहीं, इसमें जो एफआईआर दर्ज हो रही है। आप लाइव दे रहे हैं ना, वो बात ठीक है। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है ना? अब ऐसा है कि मैं मानहानि का केस आपके ऊपर करूंगा। नहीं हमारे ऊपर कैसे? हमने तो आपकी सुन ली, कमाल कर दिया आपने। ये क्या मतलब होया? आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं सुनिए, मानहानि का केस कैसे करोगे जब मैंने बोलने का मौका दे दिया आपको? एक बात कहूँ मैं आपको। नहीं, ये मतलब क्या है बोलने का आपका? मानहानि का केस तो आप तब करते ना, हम आपकी ना सुनते। आप बात रखो अपनी। कहाँ सुनी आपने? सुनो, आप बोलो। बात कहाँ सुनी आपने? हाँ बोलो ना, फिर आप सुनाओ। ठीक है ना? आप अपनी बात रखने के बजाय मानहानि का केस कर लो। आप केस क्या मतलब है? ये बात रखने के बजाय यार आप मुकदमेबाजी की बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हैं, एक पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, और ऊपर से धमका रहे हैं आप। नहीं धमका, तो आप सीधी केस की बात कर रहे हो। भाई आप मानहानि का केस करोगे, ये क्या मतलब है? कौन से सिरे की बात है ये? आप बात बताओ ना। हाँ, आप तो करूंगा जब आप लाइव देंगे ना। हाँ लाइव चल रहा है ना, अभी दर्शक जुड़ रहे हैं लाइव में। एफिडेविट दे रखे आपने बना के इस बेटी को, अगर भाई बलात्कार का मामला आप वापस ले लो और हम आपके बेटे के साथ इसकी शादी कर देंगे। मांग भर रखी है आपके बेटे ने। सुनिए, अब सुनो, आप मैं बताता हूँ। हाँ लाइव है, पहले बता रहे हूँ, लाइव दर्शक देख रहे हैं आपको अभी। तो मेरे को देख रहे हैं, देखने दो। इसने बहुत बेइज्जती कर ली हमारी। हाँ बताओ। ठीक है ना? ये पीछे पड़ी हुई है हमारे। मैंने इसका कुछ नहीं, आपने एफिडेविट नहीं दिया? दिया था, मैंने नहीं दिया हुआ। अच्छा, इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया था हमने कि हम शादी कर लेंगे। हमने नहीं दिया एफिडेविट कि हम मदन जी आपकी गाड़ी में बैठ के खुद गए हैं और प्रधान और ये सब के सिग्नेचर है एग्रीमेंट के ऊपर। दोनों मैं लेके गया हूँ इनको साथ में। हाँ जी, मैं लेके गया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना? जब इन्होंने कहा कि मैंने शादी करनी है, तो फिर मैंने पूछा भाई ठीक है करनी है तुमने?
ठीक है। तो मैंने इसको कहा था लड़की को कल तुम्हारी शादी करवा फिर देते हैं। इन्होंने मिलके अपना बेटा गायब किया, पुलिस वालों ने, उन्होंने छुपाया सुनिए। बेटा। जी जी, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ मदन जी बोलिए। तो मैं इनको फिर इस लड़की ने कहा कि मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं, 2 महीने हुए, तो मैं शादी नहीं कर सकती, मैं ठहर के शादी कर लूँ। क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा फिर मेरे साथ फिर नहीं, फिर ये तो 27/5/2019 की बात है ना। हाँ सुनिए, वो उस दिन फिर 26 की बात है शाम की। हम्म, फिर मैं इनको 27 को लेके, इसने कहा कि मुझे लिख के दे दो। ठीक है। इनका सुनिए, इनका एग्रीमेंट बनवा दिया मैंने। उसके बाद वापस चले गए और ठीक रह रहे थे हमारी तरफ से। अब मैं भी दूर रहता हूँ, मैं अपनी जॉब करता हूँ, ये अपने उधर लुधियाना में थे। डेट इन्होंने सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए दिया मदन जी, जॉब ना चली जाए, नहीं तो अब अपने बेटे की शादी क्यों कहीं और करवा रहा है जो घर पे आके बैठा है इसका बेटा। मदन जी आप ये बताओ, अब इसमें लोचा क्या रह गया, क्यों पेच उलझा दिया? आप ये एक बात बताओ, जब आप सुनो, अब सुनो, आप एक बात, एक चीज और बताऊं, इसके अब मेरी बात सुन लीजिए आप, इसको चुप करवा दो पहले। कल्पना का नाम बताओ, कल्पना कौन है? कल मैं चंडीगढ़ में भी लाइव करवाऊंगी उस लड़के के बाप को, कौन है वो बताओ, आप कौन है वो? पूनम, एक मिनट बेटा, एक मिनट। मदन जी हम आराम से बात करना चाहेंगे। आप ये बताओ, इसका समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सीधी सी बात। देखो सुनो, हमारी पत्रकारिता दूसरे किस्म की है। हम तो इस वीडियो को भी हटा देंगे यदि समाधान होता हो। सुनो मेरी बात, हमने कोई ये नहीं है कि भाई हम टीआरपी के लिए पत्रकारिता नहीं करते, हम तो समाधान के लिए पत्रकारिता करते हैं। यदि आप लोगों का समझौता होता हो इस बेटी को, मदन जी ये बेटी आपकी है, ये बेटी हमारी है, ये बेटी पूरे समाज की है, ये बेटी पूरे भारत की है। सर ये बोलते 3 लाख रुपए ले ले, समझौता कर ले, मेरी इज्जत। एक मिनट। हाँ जी, ऐसा ना, जब मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा? बोलो, मैंने इसको रोक दिया, बोलो। आप क्या पूछना चाहते हैं? अब मैं पूरी बात बताऊं आपको? मैं ये चाह रहा हूँ कि सॉल्यूशन है क्या इसका, आप और हम मिल के। तो ऐसा है सर, मैं बताऊं आपको एक बात, कि जब ये दिसंबर में इनकी कुछ आपस में खटपट हुई, ठीक है, मैंने 8 तारीख को फोन किया कि मैं आ रहा हूँ सुबह। मैं अपने ब्रदर को भी कहा, मैं यार चलते हैं, इनका सॉल्यूशन कराते हैं, ये तो शादी करवा देते हैं। ठीक है, देखो सीधी सी बात है। ठीक बात। सर अभी इसी बात का भी जवाब। एक मिनट रुको। और 9 तारीख को लड़का वो गायब हो जाता है। सर लड़का एक चीज बताऊं, ये कहता है लड़का गायब है। 8 तारीख को इसके पास होता है वो। 9 तारीख को कितने बजे इनकी बात हुई थी, मैं इनकी चीज बताऊंगी और फिर ये खुद बताएंगे। 9 तारीख को बात हुई आपकी बेटे से? हाँ सुबह बात हुई, मैं आ रहा हूँ कल। कितने बजे? सुबह 8 बजे। 8 बजे, लेकिन कॉल डिटेल में इसके पापा ये साथ थे दोनों तब। हाँ ऐसा है। मदन जी एक बात कहूँ आपको, झूठ बोल रहा है इन्होंने। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैं ये चाहता हूँ कि सारी पिछली बातों को भूल जाओ। अगर आप ये बताओ, ये घर बसाने वाला सिस्टम हो सका है कि, क्योंकि बहुत देखो मैं सर बात एक है ना, मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ, एक जिम्मेवार आदमी हूँ, जैसे आप हैं, तो ठीक है। तो 3 लाख रुपए, तो हम ये नहीं चाहते कि लेकिन आपने 3 लाख रुपए का ऑफर रखा है इस बेटी का। हाँ मेरे को इन्होंने पूरी फैमिली ने इन्होंने मिला के दबाव दिया। इसका भाई सुरेश ने, पीरू खान ने, इसने भी कि 3 लाख रुपए ले लिया, हमारा पीछा छोड़ दे, मेरी इज्जत 3 लाख रुपए में ये बेचना चाह रहे हैं। इसकी वाइफ दे दो मुझे, इतने दिन के लिए मुझे दे दो, 6 लाख। ऐसे नहीं, फालतू नहीं बोलना। सर मेरी पूरी जिंदगी एक मिनट बेटे, समाधान करेंगे। मदन जी सुनो, इसका समाधान देखो, क्योंकि देखो एक बेटी का जीवन का सवाल है। आप इसको जिंदगी सबकी वैल्यूएबल होती है सर। बिल्कुल, जो इनकी बेटी होती तो जैसी इनकी इसकी है वैसे मेरी बेटी की, मानते बात आप? ठीक है, दोनों की वैल्यूएबल है। लेकिन इस लड़के, जब मुझे मेरा बेटा नहीं मिला, 3-4 दिन मैं भटकता रहा, तो जाके मैंने लुधियाना में एफआईआर लॉन्च कराई कि मेरे बेटे को ढूंढा जाए। मदन जी सुनो मदन जी, मेरी बात सुन लेना आप, ठीक है ना? उसके तीसरे दिन जब पुलिस ने इसने उस पर रेप का केस लगाया, रेप का एफआईआर करवाई कि मेरे साथ रेप किया और भाग गया। मतलब जब हमने एफआईआर करवाई कि बेटा भागा है, तब इसने जाकर के एफआईआर मैं 9 तारीख को मेरे 181 नंबर पे भी मैं पूरे दिन 9 और 10 तारीख को थाने बैठ के आई हूँ। नहीं कि बीरू खान ने आप लोगों का वेट करता रहा, वो मेरे को पैसों की धमकियां देता रहा।
तब मैं जाके कमिश्नर देखो। ऑफिस गई हूँ, तब कमिश्नर ने मेरी FIR की है। सर नहीं कर रहे थे मेरी FIR। मदन जी मैं तो सीधी सी बात है, एक बात दो रुपये बात पूछना चाहूँ, मामला बहुत गड़बड़ हो लिया, इसमें कोई दो राय को नहीं। सर मैं हाईकोर्ट जहाँ सुनो मेरी बात, इसमें कुल मिला के जो आपके बेटे रितेश ने जो गड़बड़ कर रखी है और इसमें जो FIR है उस लिहाज से आपका बेटा दोषी है, इसमें कोई शक को नहीं। ये बात आपने बताओ, मान लो यूँ तो हो गया, जो भी हो गया, इसका समाधान जो था हमने मिलकर पंचायती तौर पे इस बिटिया को जो एफिडेविट दिया था, जो कि मेरे हाथ में है और दर्शक देखने लग रहे हैं, जो पंचायती तौर पे जो एफिडेविट दिया था जिसमें न्यू वादा कराया गया था अगर भाई बेटे तेरी शादी कर देंगे इसके साथ। कोर्ट से भी हुआ है सर। हाँ कोर्ट से भी है, तो कोर्ट फिर से भी है। हाँ तो हम झूठे तब है ना, अगर हमने इनका भला नहीं चाहो। तो अब यूँ बताओ, पा रहे हैं उसको, क्यों ये सब कुछ तो अब इसका समाधान क्यों नहीं करवा पा रहे आप? ये धमकी देते हैं मुझे। सर मैंने तो लगा लिया, अब तो इसने जब कोर्ट में दिया हुआ वहाँ फायर करवाई उसके अगेंस्ट, ठीक है ना, तो अब कोर्ट फैसला करेगा, जो कोर्ट करेगा वो होगा। नहीं आप अपने हिसाब से कोई इंटरफेयर करके इसका बीच बचाव करके नहीं? नहीं सुनिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ सर। सर फिर इनको बोल दो मैं हाईकोर्ट में मैंने जा बहुत रही हूँ। जोर लगाया, जितने बार मैं लुधियाना गया ये गाइड मिली मेरे को, और मेरी कोशिश थी अगर मिल जाती तो मैं पता करता कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के कोई बात नहीं, आप लोग नहीं चाहते, अब मैं हाईकोर्ट में भी जा रही हूँ, मैं भी ये पूरी वीडियो को वायरल करवा के जाऊंगी, मैं भी नहीं हटूंगी, और कल आपके ऑफिस में पहुंच रही हूँ, हेड ऑफिस आपके एजुकेशन बोर्ड में। मदन जी मैं फिर कहूँगा, यदि सॉल्यूशन हो सकता हो तो कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं दरिया, जो अपनी पंचायती तौर पर अगर कोई व्यवस्था बन सके है तो वह बहुत कुछ हो सके समाधान इसका। ऐसा सर मैंने इसकी मदर से बात की, जी आप लुधियाना आओ, हम भी आते हैं, बैठ के बात करते हैं और इनकी शादी करवा दे। देखो पहले की बात है, मैं बताऊँ आपको, मैं नहीं था इसके खिलाफ, ठीक है, हम कोई खिलाफ नहीं थे शादी के, जो किया धरा है इन दोनों का ही है। तो दोनों का है, तो फिर एक बात बताओ, आप ये भी एक तरह से बेटी आपकी और वो बेटा है, जब इतना, एक बात बताओ ना, जब इतना बड़ा मामला हो गया तो उसका सॉल्यूशन तो देखो एक ही बनता है। देखो वैसे तो मैं तो एक बात कहूँ, बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन इस गलती का सॉल्यूशन का एक रास्ता ये था। देखो एक बात है, मैं बताऊं सर आपको, इन लोगों की गलती की सजा हम भुगत रहे हैं, ठीक है ना, ये ठीक बात है बिल्कुल, और हमने भुगती है बिल्कुल। 6 महीने तक जब बेटे का पता नहीं लगा, तो आप सोचो एक जवान बेटा जिसका गायब होता है, नहीं लेकिन बेटा कोई, उसके बाप का क्या हाल होगा? नहीं एक मदन जी, बेटा कोई क्रांतिकारी कदम उठा गए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मिसेज मेरी डायबिटीज की पेशेंट, मदन जी एक हार्ट की पेशेंट हो गई। मदन जी ये बताइए, मदन जी मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन बेटा कोई क्रांतिकारी कदम उठा के थोड़ा गया है, एक बेटी की इज्जत लूट के गया है, बेटा कोई अच्छा काम थोड़ा करके गया है। अरे इसने पहले कहा कि हम इन रिलेशन में हैं, ये मर्जी से रहते हैं दोनों। नहीं पहले उसने रेप किया था, तब आप लोगों पहले उसने रेप किया था, तब आप लोगों ने मुझे झांसे में लिया था, पहले आप लोगों ने रेप करवाया है और आप सब इन्वॉल्व हो उसमें, गुमराह करने के लिए ये वो कर रही है, ठीक है ना। देखो मदन जी, हमारे गुमराह किया, मदन जी ये मेरा नंबर सुनो, मदन जी ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप जब भी मेरे से चाहे संपर्क कर सकते हो, और मैं ये चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान हो और इस बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचे। ठीक है, मैं कल बात करूंगा आपसे। हाँ जी, कल बात, हाँ इसका समाधान निकालो। ठीक है। तो भाई बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है, या बेटी अपने जीवन में बचाने की गुहार लाने लग रही है, और भाई एक तरफ न्यू का बोलिया हमने अपने बेटे का खून का दुख, बेटे ने अच्छा क्रांतिकारी कदम उठाया था, बॉर्डर पर जाके कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा था, एक बेटे का जीवन बर्बाद करके घर से फरार हो गया, और यूं का है इसका बाप, अगर भाई हमारा बेटा गुम हो गया और मेरी पत्नी डायबिटीज की पेशेंट है, गलती करें और चोरी और सीना चोरी और फिर बहला फुसला के जो है नहीं, पूरे परिवार ने एक किस्म से पूरे परिवार ने इस बेटी को गुमराह कराया, शादी का झांसा दिया गया, और उसके बाद फिर जो है ना फिर धोखाधड़ी। तो भाई इस वीडियो ने शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, इस बेटी के स्वाभिमान की रक्षा, उसके इसकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है भाई, इसका जो एक तरीका तो यूँ बना है अगर भाई इनकी शादी हो जाए, दूसरा तरीका यूँ बना है अगर भाई फिर सजा हो जो दोषी है। तो कर दो भाई शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो शेयर भाई।